मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। रमज़ान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद के चांद का दीदार हुआ, जिसके बाद आज पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और शहर की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो वहीं ईदगाह में भी मुस्लिम समुदाय के बड़े और बच्चे नमाज पढ़ने के लिए भारी भीड़ दिखी। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद देश में अमन चैन के लिए दुआ करते हुए दिखाई दिए। ईदगाह के बाहर नमाज पढ़कर निकल रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नवरात्र का व्रत रखकर हिंदू समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए, साथ ही उन्हें फूल देकर उनका स्वागत भी किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखी। तो वहीं ईदगाह के बाहर जहां कांग्रेस से सांसद उज्जवल रमण सिंह और समाजवादी से पूर्व प्रत्याशी संदीप यादव भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का स्वागत करते दिखाई दिए, उन्हें ईद की बधाई देते दिखाई दिए। तो भाजपा के भी कुछ नेता यहां पर पहुंचकर उन्हें बधाई देते दिखाई दिए। बता दें, बच्चे से लेकर बड़े हर कोई यहां नमाज के लिए पहुंचे थे और नमाज अदा करते दिखाई दिए। हर किसी में उत्साह था ईद को लेकर और अल्लाह से जहां लोगों ने देश की अमन चैन की दुआएं की और नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई भी दी। देखिए, आज ईद उल फित्र है। ये मोहब्बतों का त्यौहार है। इस मोहब्बतों के त्यौहार में मेरा एक संदेश है कि गले मिलिए और अपने दिल से नफ़रतों को भगाइए। इसी का त्यौहार है। तो सब लोग मिलजुल कर आपसी सौहार्द के साथ लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सब लोग मिलजुल कर ये खुशियों का त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटने का काम करें। इलाहाबाद जो गंगा जमुनी तहजीब का जो शहर है, जहां पर तीनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं। वहीं इलाहाबाद में आप देखेंगे कि विश्व प्रसिद्ध होली खेली जाती है, जहां हिंदू मुसलमान मिलकर के होली खेलते हैं, आपस में गले मिलकर के ईद की बधाई देते हैं। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर ईदगाह पर आए हुए हैं। मुस्लिम भाइयों के बीच में कहीं न कहीं त्यौहार की खुशियों को बांटने के लिए आपसी भाईचारे का संदेश जो इलाहाबाद जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जो संदेश देता है इलाहाबाद, उस पर कहीं न कहीं जो नवरात्रि का महीना भी चल रहा है, जहां मुस्लिम भाइयों की तरफ से माँ के लिए चुनरी बनाई जाती है। तो ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, जो आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। तो अपनी वोटों की राजनीति के लिए कहीं छुपे छुपे मैंने कई लोगों से कहा योगी आदित्यनाथ की नज़र पड़ जाएगी तो आप लोग को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं होता है। तो वोटों की राजनीति लोग करते हैं, लेकिन ये नफरत पैदा करने वाले लोगों को 2027 में जनता उखाड़ देगी। एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है एक साथ जो है गुलदस्ता के रूप में रहते हैं और यही सद्भाव का भाव है कि हम सब लोग जो है मिलके दोनों ही पर्व को जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है मना रहे हैं। हमारा समृद्ध समाज कैसे पैदा होगा, ये बच्चों को संदेश जाता है। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, धर्म की बातें करते हैं मुद्दों पर, मगर आप एक तरह से संदेश दे रहे हैं। वो कुछ ऐसा इस इशू से, इस समरसता से सब कमज़ोर पड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। खुशी का मौका है और बहुत इबादत का दिन था, जो एक महीना पूरा हम लोगों ने रोज़ा और नमाज और तिलावत और रखकर जो खुशी ईद को मिलती है, वही खुशी का आज हम लोग ने नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह हमको पूरा 30 रोज़ा मिला। और उसके बाद देश के अमन अमान शांति भाईचारे के लिए दुआ की और मुल्क में पूरी दुनिया में आज हम लोग 30 रोज़ा पूरा हुआ, आखिरी जुमा हुआ, आज ईद की नमाज हुई और 30 पारा की दुआ हुई। आज ही के दिन अल्लाह ताला रमज़ान के दिन ने हम कुरान नाजिल किया था, उसी पर हम लोग रोज़ा रखा और फितरा ज़कात देने के, गरीबों की मदद करनी, अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब रहे, यही सबसे बड़ा उपकार है, यही हमारी इबादत है। संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय और संगठित भूमिका निभा रहे मीडिया क्लब पत्रकारों के संगठन के द्वारा गरिमय एवं आत्मीय आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। उसी को लेकर जहां मीडिया क्लब के संयोजक व संरक्षक राकेश पांडे बब्बा जी के आवास पर पत्रकारों ने उनसे मार्गदर्शन में संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और साथ ही बैठक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन विशेषकर ईद मिलन और होली मिलन समारोह की रूपरेखा तय की गई। वहीं कार्यक्रम में पत्रकारों के हितों को आगे किस तरह से बढ़ाना है और किस तरह से पत्रकारों के हितों में कार्य करना है, इस पर भी चर्चा की गई। तो साथ ही इस मौके पर
क्लब के संरक्षक संयोजक राकेश पांडे बबुआ जी, अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, सचिव अजीत सिंह, उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, संगठन मंत्री जिया सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष अनवर खान के साथ सदस्य सलमान अहमद, प्रशांत शर्मा, सैयद मोहम्मद आमिर, अभिषेक गुप्ता, रितेश राय, जीएन वैश, दिलीप जायसवाल, आकाश गुप्ता, सैयद आकिब, विलास गुप्ता, ज्ञानेंद्र, हिमांशु त्रिपाठी, शामू कुशवाहा, उमेश विक्रम सहित अनेक पत्रकार उपस्थित। संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय और संगठित भूमिका निभा रहे मीडिया क्लब के द्वारा एक गरिमा एवं आत्मीय आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन न्यूज़ टीवी चैनल से जुड़े पत्रकार शिशिर गुप्ता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये आयोजन मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता व सचिव अजीत सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें क्लब से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य की सक्रियता का उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रूप से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया तथा अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं सचिव अजीत सिंह सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने शिशिर गुप्ता को माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने कहा कि मीडिया क्लब लगातार पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय, सहयोग और सम्मान की भावना को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सचिव अजीत सिंह ने भी संगठन की एकजुटता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उसकी सदस्यों की सक्रिय की भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के उपरांत जहां लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जलपान किया, वहीं इस गरिमा में अवसर पर मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, संगठन मंत्री जिया सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष अनवर खान, साथ सदस्य सलमान अहमद, प्रशांत शर्मा, सैयद मोहम्मद आमिर, अभिषेक गुप्ता, रितेश राय, जीएन वैश, दिलीप जायसवाल, आकाश गुप्ता, सैयद साकिब, विलास गुप्ता, ज्ञानेंद्र, हिमांशु त्रिपाठी, शामू कुशवाहा, उमेश विक्रम सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे और सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहां पर शिशिर गुप्ता का जन्मदिन मनाया और बधाई दी और एक दूसरे को केक खिलाते दिखाई दिए। न्यूज़ चैनल के पत्रकार शिशिर भाई का आज बर्थडे है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से इस क्लब में हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अपने लोगों के बीच में आ गए हैं। लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे कौन कहाँ से आया, कौन किस चैनल से है। और इसके पहले भी मैं कई अलग अलग चैनलों में रहा हूँ, क्लब में रहा हूँ, लेकिन इस क्लब में आकर हमें बहुत ही अपनापन दिख रहा है, जो कि और कहीं नहीं मिला मुझे। फूलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां प्रयागराज की फूलपुर पुलिस ने दूसरे के एटीएम में कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले हरिशंकर और विजय शंकर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों साथियों ने पैसा निकालने पहुंचे शख्स को अपनी बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड बदल दिया था, फिर उसी कार्ड से पैसा निकाल लिया। कार्ड फंसने की बात बताकर दोनों ने पिन भी जान लिया था और पुलिस ने अब यक्ष ऐप की मदद से दोनों को पकड़ा है और साथ ही मामले पर अब क्या कुछ कहना है फूलपुर एसीपी का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। फूलपुर अंतर्गत कस्बा फूलपुर में कुछ लोगों द्वारा एटीएम धारक को गुमराह करके उसका एटीएम तथा पिन जानकर उसके खाते से पैसा निकाल लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 85/2026 पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीमें लगी हुई थी। पुलिस टीम द्वारा जो घटना स्थल था उसके आसपास के सीसीटीवी चेक किए गए तथा जो अन्य स्रोतों से जो संदिग्ध थे उनके नामों की जानकारी की गई। जब फोटो जो सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त हुए थे उनको यक्ष ऐप पर डालकर देखा गया तो कुछ जो अपराधी थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उन अपराधियों पर जब पुलिस द्वारा कार्य किया गया तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त हरिशंकर तथा विजय शंकर पुत्र महेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की गई। इनके कब्जे से 7 एटीएम कार्ड तथा 3500 रुपये और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। इनके साथ अन्य साथी भी हैं जो एक गिरोह बनाकर
काम करते हैं। ये लोग किसी भी एटीएम पर जाकर लोगों को गुमराह करते हैं और उनका एटीएम उनसे ले लेते हैं तथा पासवर्ड भी उनसे किसी बहाने प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात उनके किसी अन्य एटीएम पर जाकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। इस संबंध में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थाना फूलपुर अंतर्गत कस्बा फूलपुर में कुछ लोगों द्वारा एटीएम धारक को गुमराह करके उसका एटीएम तथा पिन जानकर उसके खाते से पैसा निकाल लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 85/2026 पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीमें लगी हुई थी। पुलिस टीम द्वारा जो घटना स्थल था उसके आसपास के सीसीटीवी चेक किए गए तथा जो अन्य स्रोतों से जो संदिग्ध थे उनके नामों की जानकारी की गई। जब फोटो जो सीसीटीवी के माध्यम से प्राप्त हुए थे उनको एक शेप पर डालकर देखा गया तो कुछ जो अपराधी थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उन अपराधियों पर जब पुलिस द्वारा कार्य किया गया तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त हरिशंकर तथा विजय शंकर पुत्र महेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की गई। इनके कब्जे से 7 एटीएम कार्ड तथा 3500 रुपए और एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। इनके साथ अन्य साथी भी हैं जो एक गिरोह बनाकर काम करते हैं। ये लोग किसी भी एटीएम पर जाकर लोगों को गुमराह करते हैं और उनका एटीएम उनसे ले लेते हैं तथा पासवर्ड भी उनसे किसी बहाने प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात उनके किसी अन्य एटीएम पर जाकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। इस संबंध में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। माह मुकद्दस रमज़ान के अंतिम यानी 30 रोज़े पर रमज़ान के आखिरी जुमे को शहर के सहित सभी आसपास के कस्बों में सहित मस्जिदों में नमाजियों से खचाखच भरी दिखाई दी। जहां आखिरी जुमे नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय की भीड़ मस्जिदों में दिखाई दी। बता दें 29 और 30 का चांद कशमकश में इससे पहले भी अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई थी, मगर 30 का चांद और 30 रोज़े पूरे मिलने पर आखिरी जुमे की नमाज अलविदा फिर से पढ़ी गई। तो वहीं शांति और सद्भाव के साथ अलविदा जुमे की नमाज अकीदत एहतराम के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। ये चांद रात का जुमा पड़ा है कि अलविदा की नमाज तो हो चुकी है, इसलिए ये जुमा पढ़ा गया है। कहीं फजीलत मिलेगी और लोगों में बड़ा उत्साह है। आप देख रहे होंगे किस तरह से लोगों ने आज यहाँ नमाज पढ़ी है। पूरा मैदान भरा हुआ है, मस्जिद भरी हुई है, तो उत्साह तो है आज भी जुमे के दिन नमाज पढ़ने का। ये बता दें कि रमज़ान के आखिरी जुमे को ही अलविदा होता है। कशमकश इस वजह से थी कि 29 का चांद भी हो सकता था, लिहाजा उस हिसाब से आज कुछ लोगों ने अलविदा उसको माना, लेकिन आज जो नमाज हुई है अलविदे की हुई है। रमज़ान का आखिरी जुमा है। क्या दुआ मांगेंगे? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति भाईचारा बना रहे। जैसे ही यहाँ पे लोग नमाज पढ़ के निकलें, अपने अपने घरों में जाएं और जो खुशी यहाँ से लेके जा रहे हैं ईद बाद तक वो खुशी सबको बांटते रहें, सबके साथ अपनी खुशी बांटते रहें। हमारा शहर, हमारा देश अमन चैन से रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।